student, let's begin with exercise number 11.2. Question number 1. Question number 1 is construct a triangle ABC in which BC is equal to 7 centimeter, angle B is equal to 75 degree and AB plus AC is equal to 13 degree. Actually, in this section you will learn how to construct a triangle when the sum of two sides and one angle is given to us, and in some question you may see the difference of the two sides and the included angle is given to us. Actually, you know that in a triangle we have total 6 elements, right? Out of this 2 6, if at least 3 elements are given to us, अगर 3 parts हमें दिए हैं तो we can construct a triangle. However, that 3 parts are sufficient to construct a triangle if 2 sides and included angle is given to us. Yeah, if any 3 side is given to us, we can construct. But what if 2 side and the angle which is not included given to us, can we construct that type of triangle? No. ओके, सो मिनिमम 3 जो पार्ट्स है वो तो पता होनी चाहिए, लेकिन वो पार्ट्स ऐसे पता होने चाहिए कि सपोज अगर 2 साइड दी है तो द इंक्लूडेड एंगल मस्ट बी गिवन टू अस, देन ओनली वी विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट. सो सच अ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन एक्सरसाइज नंबर 11.2. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन. इन फर्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC इन विच BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो एक ट्राइंगल बनाना है. एक रफ आइडिया मैं आपको दे देती हूँ. सपोज दिस इज BC, ये हमारा BC है जो 7 सेंटीमीटर बनाना है. एंगल B जो है वो 75 डिग्री का बनने वाला है. सो पहले 90 बनाएंगे, फिर 90 को बाइसेक्ट करके 75 बन जाएगा. सपोज ये आपका 75 बन गया. देन द सम ऑफ टू साइड AB एंड AC इज गिवन टू अस विच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. ओके, हाउ टू डू दैट? क्योंकि 2 साइड का सम दिया है आपको. जो थर्ड साइड है वो थर्ड साइड डायरेक्टली नहीं दी है, दोनों साइड का सम ए समवेयर यहाँ कहीं तो भी लाई करेगा, और वो AB और वो AC का एडिशन आपको दिया है 13 सेंटीमीटर. ऑलराइट, सो नाउ फॉलो मी. लेट्स ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल साइड BC 7 सेंटीमीटर. अब देखिए दोनों की एडिशन 13 सेंटीमीटर है, तो आपको इतना स्पेस ऊपर देना है कि 13 सेंटीमीटर का एक आर्क कट होगा जो हो जाना चाहिए. उतना एटलीस्ट इतना देख लीजिए. ये 15 सेंटीमीटर है, उसके हिसाब से आप उतने पेजेस छोड़ के एंड देन यू हैव टू ड्रॉ रे BC 7 सेंटीमीटर. ऑल राइट, सो दिस इज माई रे BC 7 सेंटीमीटर. ओके, B and C. Use sharp pencil. Then taking we have to draw an angle B 75 degree. ठीक है, तो हम एक CB और एक X ड्रॉ करेंगे 75 डिग्री का. यू नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट 75 डिग्री. टेक अ सफिशिएंट रेडियस, पुट इट एट स्टील पॉइंट B एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कुलर आर्क. देन लेट इट इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट P सपोज, या फिर नाम मत दीजिए. ठीक है, आपको अब 75 डिग्री बनाते आता ही है. इस पॉइंट से इसको सेंटर लेके कट एन आर्क. 1 फर्स्ट आर्क, दिस इज द सेकेंड आर्क. इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो यू नो दैट यू विल गेट 90 डिग्री. देन डॉटेड लाइन फॉर 90 डिग्री बिकॉज वी नीड 75 डिग्री. सो दिस इज 90 डिग्री. ओके, नाउ इंटरसेक्ट 90 डिग्री. फ्रॉम इनसाइड इंटरसेक्ट करते हैं तो 75 होता है, आउटसाइड को इंटरसेक्ट करते हैं तो 105 डिग्री होता है. सो नाउ तो वी नीड 75 डिग्री. सो 1 आर्क फ्रॉम 60, another आर्क फ्रॉम दिस 90 डिग्री. ओके, दिस लेट इट इंटरसेक्ट समवेयर. ठीक है, सो दिस इज 75 डिग्री. 75 डिग्री. ओके, ड्रॉ स्ट्रेट रे. एंड क्योंकि 13 डिग्री भी 13 सेंटीमीटर तक चाहिए तो इसको थोड़ा ऊपर जाने दीजिए आप. ओके, लेट इट नेम एज C. यहाँ पर एक पॉइंट दे दीजिए C. दिस C ऑलरेडी था हमारे पास तो X दे देते हैं यहाँ. दिस इज पॉइंट X. सो CBX इज 75 डिग्री. ऑल राइट, नाउ then it is given that the side AB and AC addition of two side is 13 centimeter. So take a radius 13 centimeter in your compass. इसमें आपको कितना लेना है? 13 सेंटीमीटर लेना है. ओके, एंड 13 सेंटीमीटर लेकर आपको एक आर्क कट करना है. ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम B से. ओके, सेंटर कहाँ लेना है आपको? B. ओके, कट ऑफ द लाइन सेगमेंट BD इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर. सी दिस लाइक. ओके, taking center at B and
cut an arc, name it D, BD as 13 centimeter. This is B and this is D, which is equal to 13 centimeter. Okay, now what next? After this, you have to draw a perpendicular no, first of all you have to join C and D. Then you have to draw perpendicular. ये D point है और यहाँ पर आपका C point है. C और D को आप join कर दीजिए. Point C and point D को join करिए. This is C point and this is point D. C and D को join करिए. After joining C and D, draw a perpendicular bisector of CD. You know how to draw a perpendicular bisector. C और D का perpendicular bisector draw करना है तो take a radius more than half of CD. ये C और D का more than half. Like if I am keeping it at C, more than half. Okay, this is more than half, right? और यहाँ से रख के you have to draw perpendicular bisector of CD. One arc here, the another arc here. With the same radius, taking center D, cut the another arc, draw the another arc which will intersect the first arc. Okay, so these are the 2 points, 1 and this is 2. Join it. Let it intersect BX at point A. See this perpendicular bisector. It has intersected BD at point A. This is your point A. Join AC. Join AC. AC को join करने के बाद triangle ABC is the required triangle. Steps of construction. First step, what we did, draw BC 7 centimeter. Number 2, draw angle CBX 75 degree. Number 3, from ray BX, cut off line segment BD equals to AB plus AC 13 centimeter. Then join CD. After joining CD, what we did, we have drawn the perpendicular bisector of CD meeting BD at A. Then join CA to obtain the required triangle ABC. Right? Now step justification. See here it is very clear that AC is equal to CD. Right? AC और आपका ये जो CD है वो equal होगा because it is a perpendicular bisector. Right? ये जो CD जो है ये perpendicular bisector है आपका. And you know that BD is equal to 13 centimeter. So AB plus AD, this AB plus AD is equal to total 13 centimeter. And this AC is equal to AD. So AD की जगह हम AC लिख देंगे तो AB plus AC कितना हो गया 13 centimeter. You can actually use the scale to measure it. Alright, that's all.